Assalamualaikum. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज की वीडियो में हम जो है वो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ये आपका ज्योमेट्री का 10th स्टैंडर्ड का सर्कल जो आपका चैप्टर है उसका लास्ट थ्योरम है। और ये थ्योरम आपको एक्टिविटी में मतलब बेस क्वेश्चन में आ सकता है। और इसका हेल्प जो है वो आपको कहाँ लगेगी, एक्सरसाइज में लगेगी, जहां पर आपको इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ रहेगा और आपको यहाँ पर टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम को अप्लाई करके आपको किसी भी साइड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इसका स्टेटमेंट और उसके फिर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके हम इसके गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन प्रूफ किस तरह से लिखेंगे वो आज की वीडियो में हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। Point E is in the exterior of a circle. A secant through E intersect the circle at points A and B, and a tangent through E touches the circle at point T. Then EA into EB is equal to ET square. ये जो है आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम का। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके कीवर्ड क्या है। तो देखो सबसे पहले कीवर्ड क्या है कि मेरे पास एक पॉइंट ई है जो एक्सटीरियर में है, ठीक है, सर्कल के एक्सटीरियर में है, और इस पॉइंट ई से एक सीकेंट पास हो रहा है। ओके, और ये सीकेंट सर्कल को ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सीकेंट है वो पॉइंट ई से ए और बी को सर्कल पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसी पॉइंट ई से जो है एक टेंजेंट भी पास होता है जो सर्कल को कहाँ पर टच कर रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, टी पर। ओके, टी इंटरसेक्ट नहीं, सॉरी, टी पर टच कर रहा है, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को जस्ट टच होता है, तो वो टी पर टच कर रहा है। और हमको जो है ये जो दिया है ना, ये हमको प्रूव करना है ई ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग इस फिगर से हम लोगों ने गिवन क्या लिखा है, तो गिवन लिखा है कि मेरा ये जो ई बी है, ये पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पार्ट दिख रहा है ये सीकेंट है, और ये जो ई टी है ये टेंजेंट है। ओके, ये हम लोगों को दो चीज गिवन है, हमको प्रूव क्या करना है, ई ए इंटू ई बी। देखो सेम हम लोगों ने यहाँ पर, अगर मैं तुमको लोगों को बताऊं कि ये है बड़ी साइड इंटू बाहर की साइड, सेम हम लोगों ने थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में भी ऐसे ही पढ़ा था, जब यहाँ पर दो सीकेंड जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट पर, तब हम लोग ने वैसे ही याद किया था ना कि बड़ी वाली साइड इनटू बाहर की साइड इज इक्वल टू अगेन बड़ी वाली साइड इनटू बाहर की साइड। लेकिन यहाँ पर ये जो थ्योरम है आपका टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही सीकेंट मिल रहा है जिसमें आपके पास तीन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो देखो मैं बस आपको एक ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज जो है ना ये याद हो जाए बहुत अच्छे से, और विदाउट रट्टा आपको याद हो जाए। आपको रट्टा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फिगर देखेगे ना आपको याद हो जाएगा कि अच्छा हाँ इसके ऊपर यही वाला थ्योरम जो है या यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो वो क्या है, जब आपके पास तीन कोलिनियर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आपको याद कैसे रखना है, बड़ी वाली साइड इनटू बाहर की साइड। ठीक है, मतलब क्या होगा, ई बी इंटू ई ए इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीन पॉइंट तो मिल ही नहीं रहे हैं, है ना, तीन पॉइंट तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर तो दो ही पॉइंट है ई और टी। तो इसमें क्या होगा, अब हमको तो चाहिए दो साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ई टी को दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ई टी को आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ई टी का स्क्वायर लिख रहे हो। ठीक है, तो इजी आई होप लगा होगा ये ट्रिक याद रखने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन और किया है। कंस्ट्रक्शन ये है कि जब आपको एक सीकेंट दिया है, एक टेंजेंट दिया है, तो आपको उस टेंजेंट को इस पॉइंट ए से आपको ज्वाइन कर देना है, और उसी टेंजेंट टी के जो पॉइंट है उसको बी से ज्वाइन कर लेना है। तो देखो आपके पास यहाँ पर भी जो है एक ट्राइंगल मिल गया है ना, मतलब टोटल आपके पास एक्चुअली तीन ट्राइंगल, एक तो ये बड़ा वाला, फिर ये वाला और ये वाला। अब हम देखते हैं कि इन तीन ट्राइंगल्स में से हम लोग कितने ट्राइंगल या कौन कौन से ट्राइंगल को कंसीडर करने वाले हैं हमारे प्रूफ को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर दो ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ई ए टी, और दूसरा ट्राइंगल है ई बी टी, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें से ये छोटा निकला है। तो देखो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट में वही ट्राइंगल की नेमिंग से करते हैं, ट्राइंगल ई ए टी एंड
ट्राइंगल ई टी बी। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर पहला देखो, हम लोगों को ये दोनों ट्राइंगल में ये जो मेरा एंगल ई है ये दोनों में कॉमन है। एंगल ए ई टी में भी ई आ रहा है और एंगल बी ई टी में भी एंगल ई आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैसे, एंगल ए ई टी इज कॉन्ग्रुएंट विद द एंगल बी ई टी, और इसका रीजन क्या रहेगा, कॉमन एंगल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको याद रखना है एक चीज कि जब आपके पास फिगर में एक सीकेंड बनता है और एक टेंजेंट बनता है, तो ये सीकेंड सॉरी, ये सीकेंड और ये टेंजेंट की वजह से अगर आप एक सर्कल के अंदर आपको एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो उस ट्राइंगल का ये वाला एंगल आपके जहां पर टेंजेंट बन रहा है उस वर्टेक्स के एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो देखो मतलब एंगल ई बी टी इज कॉन्ग्रुएंट विद द एंगल ए टी ई। ठीक है, समझ आ गया है ये। तो इसके लिए आपको प्रूफ क्या लिखना है, आपको रीजन क्या लिखना है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या क्या मैंने बताया, एंगल ई बी टी। सो हियर वी विल राइट एंगल ई बी टी। अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट बताया, एंगल ए टी ई के, एंगल ए टी ई के, जिसको आप ई टी ए भी पढ़ सकते हैं। आपके सिर्फ ये जो एंगल का वर्टेक्स है वो बीच में आना चाहिए। यहाँ पर आपका रीजन क्या रहेगा, रीजन विल बी टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। ओके, ये आपका रीजन। अभी देखो मेरे पास दो ट्राइंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ई ए टी इज सिमिलर विद द ट्राइंगल ई टी बी। और यहाँ पे रीजन क्या होगा, एंगल एंगल टेस्ट, है ना, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी की वजह से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अब देखो हमें पता है कि जब ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो हम उनके साइड्स को जो है वो अपॉन में लिख सकते हैं, है ना, रेशियो में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है इन दोनों ट्राइंगल के साइड्स को कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे हम ई टी, क्योंकि मुझे जहाँ पे जो मुझे प्रूव करना है उसमें मुझे ई टी चाहिए, तो मैं एक ट्राइंगल का ई टी लूंगी। तो अगर मैं इसका ई टी ले रही हूँ, है ना, तो सेकंड का जो है वो मैं क्या लूंगी, ई बी लूंगी, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तो ये वाला दोनों पॉइंट, तो ई बी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा ई ए, मतलब मैं ये ले रही हूँ ई ए, तो ये हो जाएगा हमारा ई ए अपॉन इसका क्या हो जाएगा, ई टी हो जाएगा, है ना। और लास्ट क्या बचा हमारे पास, ए टी, है ना, ये दोनों। तो ये दोनों अगर हम लोग लिखते हैं ए टी, तो इन दोनों का हम क्या लिख सकते हैं, टी बी। लेकिन देखो जो हमको प्रूव करना है उसमें मुझे ई टी 2 टाइम्स चाहिए, मतलब इन दोनों में से 2 टाइम्स ई टी कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है एक यहाँ आ रहा है, मतलब इन तीनों में से मुझे सिर्फ इसकी और इसकी हेल्प की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर ई टी अपॉन ई बी इज इक्वल टू ई ए अपॉन ई टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ई टी से मल्टीप्लाई होगा, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ई टी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ई ए इंटू ई बी। तो देखो जो हम लोगों ने टू प्रूव में लिखा था और थ्योरम के स्टेटमेंट में भी लिखा था वो सेम हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है। तो इस तरह से आपका ये जो थ्योरम है टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ये यहाँ पर प्रूव हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन इजी लगा होगा, समझ आया होगा। तो आप लोग प्लीज ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग खुद से ट्राई करो, इस थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़कर आप एक इसकी फिगर बनाओ और टू गिवन, मतलब गिवन से लेकर टू प्रूफ, प्रूफ पूरा जो है आप बिना देखे आप खुद से एक एक स्टेप जो है वो सॉल्व करके देखो, आपको आई एम श्योर बहुत अच्छे से कर सकोगे आप। ठीक है, बहुत इजी थ्योरम है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स बाय शिरीन उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।